I'm dreaming in dreams bigger. गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्नैक्स की रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज स्प्रिंग रोल, जो कि बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद होता है और शाम के नाश्ते में या कोई मेहमान आए तब बनाने में बहुत इजीली बन सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ वेजिटेबल्स ले लिए अपने स्प्रिंग रोल के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है शिमला मिर्चा। तो हमने शिमला मिर्चा एक लिया है बड़ा, उसको छोटा छोटा लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पे 2 हमने गाजर लिया है, उसको लंबा लंबा हमने काट लिया है। 1 पत्ता गोभी लिया, उसको भी लंबा लंबा हमने काट लिया है। 2 बड़े प्याज हमने लिया है, इसको लच्छे में हम काट लिए हैं। तो चलिए कुछ हम तड़के के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सामान ले लिया तड़के के लिए। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे 4 हरा मिर्चा, इसको हमने बहुत छोटा छोटा काट लिया। 1 गांठ अदरक लिया जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पे हमने 8 कलियां लहसुन के लिए जिसको बहुत छोटा छोटा काटा है हमने। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कुछ मसाले इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए। तो सबसे पहले हमने लिया है पीरी पीरी। तो पीरी पीरी हमने 1 चम्मच लिया है। काले मिर्च पाउडर हमने 1 चम्मच लिया है और जीरा पाउडर भी हमने 1 चम्मच लिया है। तो चलिए अब हम अपने स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसको हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे और फिर इसमें हम सरसों का तेल डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल 2 बड़ा चम्मच डाला है। अब इसको हम गर्म हो जाने देंगे, तेल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। इसमें हम सबसे पहले अदरक डालेंगे जो हमने लंबे लंबे में काटा है। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे लहसुन, और लहसुन को हम अच्छे से ब्राउन हो जाने देंगे। ये स्लेटी ब्राउन हो जाए तब तक आप इसको भूनना है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। यहाँ पे हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 प्याज लिया है तड़के के लिए, जिसको छोटा छोटा काट लिया है। और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये स्लेटी ब्राउन ना हो जाए। तो अब इसको हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल लेंगे अपने वेजिटेबल्स जो हमने काटे थे। तो यहाँ पे हम जो छल्ले वाले प्याज काटे थे वो डाल लेंगे और शिमला मिर्चा डाल लेंगे, दोनों को एक साथ डाल लेंगे। अब इसमें हम अपने पत्ता गोभी और गाजर को डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी और गाजर को डाल लिया है। अब इसमें हम ले लेंगे मिर्चा, जो हमने हरा मिर्चा लिया है उसको हम ऊपर से डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब कुछ सॉस डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम मसाले पर सबसे पहले डाल ले रहे हैं जीरा पाउडर, काली मिर्च और पीरी पीरी। हम इन सबको अच्छे से डाल लेंगे एक साथ। अब इसमें हम अपने वाइट विनेगर डालेंगे। तो हमने यहाँ वाइट विनेगर ले लिया है, तो इसमें हमने वाइट विनेगर 2 चम्मच डाला है। अब यहाँ पे हम सोया सॉस ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे सोया सॉस चिंग्स का लिया है और सोया सॉस हम 1 चम्मच ही डालेंगे केवल। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच सोया सॉस डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने वेजिटेबल्स के साथ। अब इसमें हम केचप डाल देंगे। हम यहाँ पे टमाटो केचप 2 चम्मच डाल लेंगे। यहाँ हमने 2 चम्मच टमाटो केचप डाल दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक ले लिया है, उसको भी हम डाल लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमने कॉर्न फ्लोर ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर डाल लेना है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लिया है और इसको हम अच्छे से अपने वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स लगभग हो चुका है। थोड़ा सा हम उसको और फ्राई कर लेंगे कुछ देर। मैक्सिमम आपको इसको 10 मिनट और 15 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि गले भी ना और ना बहुत ज़्यादा कड़ा रहे। तो यहाँ पे हम इसको प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने स्प्रिंग रोल का शीट्स लिया है और यहाँ पे हमने मैदा लिया है। तो यहाँ पे हम शीट्स को निकाल लिए हैं अपने स्प्रिंग रोल के। तो ये लगभग 20 शीट्स होती हैं, आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने मैदा लिया है 4 चम्मच एक कटोरी में। इसका हम एक घोल बनाएंगे अपने स्प्रिंग रोल में लगाने के लिए। तो हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है। कुछ इस तरह से आपको पानी डाल के इतना आपको गाढ़ा रखना है मैदा को, जिससे ये अच्छे से लग सके। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाल लिया है। तो सरसों का तेल आप अपने मुताबिक जितना तलने के लिए लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो हम तेल को गर्म हो जाने देंगे और यहाँ पे हम एक शीट अपने निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शीट कुछ इस तरह से आपकी रहेगी, इतनी पतली। इसको आप धीमे आप इसको निकालिएगा, नहीं तो ये फट सकती है। और कुछ इस तरह से इतनी पतली स्प्रिंग रोल की शीट होती है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने शीट को रख लिया और इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग रोल की फिलिंग को डाल लिया है। बहुत ज़्यादा आपको फिलिंग नहीं डालनी है, नहीं तो स्प्रिंग रोल फूट जाएगा आप तलते वक्त। तो यहाँ पे हम इस तरह से रैप करेंगे। कुछ इस तरह से आपको रैप कर लेना है और अगल बगल आपको हमने जो मैदा का घोल बनाया था उसको लगा के इस तरह से चिपका लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से चिपका ले रहे हैं और ऊपर की साइड पे भी लगा लेंगे, जिससे अच्छे से चिपक जाए और ये निकले ना। तो यहाँ पे हमारी स्प्रिंग रोल पहली स्प्रिंग रोल हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्प्रिंग रोल रहेगी हमारी। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरी भी स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो हमने दूसरा शीट ले लिया है और इस पर भी हम फिलिंग डाल लेंगे अपनी स्प्रिंग रोल की। यहाँ पे हम फिलिंग को डाल लिए हैं। अब इसको हम रैप करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले स्प्रिंग रोल बनाई है। आपको ये शीट मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी और ये मैक्सिमम 20 शीट्स रहती है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से स्प्रिंग रोल को बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी भी स्प्रिंग रोल हो चुकी है। इसी तरह से हम और भी स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम अपनी सारे स्प्रिंग रोल्स को डाल के अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। आपको धीमे धीमे सारे स्प्रिंग रोल को डालना है, एक साथ नहीं। आप 2 या 3 ऐसे करके स्प्रिंग रोल्स को डालें तेल में और इसको अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसको तलें। अब इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे इसको धीमे धीमे पलटिएगा। तो यहाँ पे हम धीमे धीमे इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे स्प्रिंग रोल को पलट लिया है। यहाँ पे हमारा स्प्रिंग रोल गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है।
आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इतना ही गोल्डन ब्राउन रखना है। इसको बीच बीच में थोड़ा सा पलटते रहिएगा। तो यहाँ पे हम अब स्प्रिंग रोल को अपने सारे निकाल ले रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको इसी तरह से हम और भी स्प्रिंग रोल को बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने और स्प्रिंग रोल्स को डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेज स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। तो चलिए इसको मैं काट के आपको अंदर की फिलिंग दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी फिलिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी फिलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हमारा वेज स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। तो मैं इसको शेज़वान चटनी के साथ और मेयोनीज़ के साथ खाऊंगी। तो इसको बनाना बहुत आसान है। आप इसको शाम के नाश्ते में या कोई भी मेहमान आपके घर में आए तो उसे झटपट आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेज़वान ले लिया है और मेयोनीज़ लिया है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसी तरह की स्नैक्स की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने घर में भी इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।